बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे इनफॉर्म्ड सर्च और अनइनफॉर्म्ड सर्च को। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट 3 टॉपिक है BFS और DFS, यानी ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च। काफी बच्चे इस टॉपिक पे कंफ्यूज हैं, उनको जो समझ नहीं आ रही, तो वो टॉपिक समझने से पहले हम जो है ना इन दोनों कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि इनफॉर्म्ड सर्च क्या है और अनइनफॉर्म्ड सर्च क्या है। क्योंकि हमने टॉपिक पढ़ना है BFS और DFS, तो BFS और DFS जो है ये दोनों वर्क करते हैं अनइनफॉर्म्ड सर्च के ऊपर। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अनइनफॉर्म्ड सर्च क्या है और इनफॉर्म्ड सर्च क्या है। तो ये पॉइंट समझने से पहले मैं एक छोटी सी डायग्राम बना के आपको समझाता हूं, फिर आपको ये टॉपिक जो है ना कवर होगा। देखें, सपोज करें ये हमारी स्टार्ट स्टेट है, ये हमारी गोल स्टेट है, यानी हमने यहां से यहां तक जाना है। तो हो सकता है यहां पे एक स्टेट हो, ये स्टेट हो गई, ये स्टेट हो गई। इस स्टेट से जो है ना हम यहां पहुंच रहे हैं, इस स्टेट से भी हम यहां पहुंच रहे हैं और इस स्टेट से भी हम यहां पहुंच रहे हैं। लेकिन अब है क्या असल में, यानी हो सकता है यहां पे कोई और स्टेट होती और आगे वो हमें मंजिल तक लेके न जाती है। हो सकता है जहां से ये अनटच हो और हम इसको नजदीक समझ रहे हैं, हो सकता है ये हमें आगे लेकर न जाए और यहां पे एक स्टेट हो, ये मंजिल तक ले जाए। अब हो क्या रहा है, हमें ये तो पता है कि इस स्टेट से जो है ना, ये स्टेट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। हमें ये तो पता है कि 1 स्टेट से हम 2 तक जा सकते हैं, 1 स्टेट से हम 3 तक जा सकते हैं, 1 स्टेट से हम 4 तक जा सकते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता क्या 2 जो है हमें 6 पे लेके जाएगा, जो हमारी गोल स्टेट है, गोल जहां पे हमने पहुंचना है। हम जो है ना यहां पे बैठकर ये फैसला नहीं कर सकते कि 2 जो है वो हमें 6 पे लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा। 1 जो है हमें कोई पता नहीं है कि 1 से अगर हम 3 पे जाए तो क्या 3 हमें गोल स्टेट पे ले जाएगा, हो सकता है आगे पास ना हो। क्या 1 जो है ये हमें 4 पे लेके जाएगा, 4 पे तो लेके जा रहा है, क्या ये हमें 6 पे लेके जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम 1 से 2 पे जाएंगे, 2 से 7 पे गए, हमने देखा आगे कोई बात नहीं है, हमने बैक ट्रैक किया कि इस पाथ के थ्रू हम नहीं जा सकते। फिर क्या हुआ, हम 3 पे गए, 3 से आगे हमने 5 पे भी नहीं जा सकते और 6 पे भी नहीं जा सकते, कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से हम 3 पे तो गए, लेकिन 3 हमें 2 स्टेट पे लेके नहीं जा रहा। हम यहां से बैक ट्रैक करेंगे, बैक ट्रैक करने के बाद हम 4 पे गए, 4 से 5 पे गए, 5 से 6 पे गए। तो ये पाथ जो है हमें गोल स्टेट पे ले गया। अब हुआ क्या, हमने तमाम पॉसिबल जो पाथ है उन सबको विजिट किया कि किस पाथ के थ्रू हम डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। अगर हमें पाथ का पता ना हो, हम तमाम पाथ को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कौन सा पाथ हमें लेके जा सकता है। अगर हम तमाम पाथ को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम इनफॉर्म्ड अनइनफॉर्म्ड सर्च टेक्निक को यूज कर रहे हैं। हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, विदाउट इंफॉर्मेशन जो है ना हम सर्चिंग कर रहे हैं, विदाउट इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि हम यहां से जा सकते नहीं जा सकते, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम विदाउट इंफॉर्मेशन जो है सर्चिंग कर रहे थे। जब हम विदाउट इंफॉर्मेशन सर्चिंग कर रहे हैं मतलब हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, नो नॉलेज। विदाउट नॉलेज जो है ना हम जो है ना सर्चिंग स्टार्ट कर दी थी। अब देखिए, हम पहले यहां पर गए, फिर यहां पर गए, फिर वापस आए, फिर यहां पर गए, फिर वापस आए, फिर यहां से गए। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, हमारा टाइम भी काफी जो है ना कंज्यूम हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो अनइनफॉर्म्ड सर्च है ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है और ये मोर कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। हो सकता है ये हमें इधर नहीं जाता, फिर इधर नहीं जाता, तो ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स हम 2 हिसाब से कर रहे हैं, या तो स्पेस के हिसाब से कि काफी जगह जो है ना हम यूज कर रहे हैं,
या टाइम के हिसाब से हमारा टाइम काफी लग रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स है। अनइन्फॉर्म्ड सर्च के ऊपर कौन कौन से एल्गोरिथम वर्क करते हैं, जो आपके सिलेबस के अंदर है बीएफएस और डीएफएस। ये दोनों एल्गोरिथम जो है ये अनइन्फॉर्म्ड सर्च पे वर्क करते हैं। ये इन्फॉर्म्ड सर्च भी समझ लें, आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्म्ड सर्च एंड अनइन्फॉर्म्ड सर्च। तो आप यही टॉपिक लिख दें, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। अब हम इसको देख लेते हैं इन्फॉर्म्ड सर्च को। इन्फॉर्म्ड सर्च के अंदर क्या है, हम जो है ना एक ह्यूरिस्टिक टेक्निक को यूज करते हैं। हम कुछ नॉलेज यूज करते हैं कि हमें पता है कि ये स्टेट जो है हमें ले जाएगी, तो इसके अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होगी, हम उस इंफॉर्मेशन को लेकर चलेंगे। लेकिन जो नॉलेज है हमारे पास प्रियर नॉलेज, हम उस नॉलेज को यूज करेंगे। यानी हमारे पास गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन भी है, कुछ नॉलेज भी है। जब नॉलेज है इसका मतलब है कि ये क्विक सॉल्यूशन, हमें जो है ना जल्द ये ले जाएगा गोल स्टेट पे, ये क्विक तेजी से ले जाएगा। यहां पर क्या था, टाइम कंज्यूमिंग था, काफी टाइम के बाद हम जो है ना गोल स्टेट पे पहुंचे थे। लेकिन इन्फॉर्म्ड सर्च के अंदर हम क्विक सॉल्यूशन के लिए जो है ना पहुंच जाएंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा है, ये जो है ना ये कॉम्प्लेक्स कम है। दूसरा, इसकी जो एग्जांपल थी ना जहां पे यूज हो रहा था वो था बीएफएस और डीएफएस। इसके लिए यूज हो रहा है ए स्टार, ह्यूरिस्टिक, उसके बाद डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब देखिए यहां भी है डेप्थ फर्स्ट सर्च और यहां भी है डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है ये विदाउट ह्यूरिस्टिक है, लेकिन जो ये डीएफएस है ये विद ह्यूरिस्टिक है। अगर ह्यूरिस्टिक को यूज करेंगे तो फिर आप डेप्थ फर्स्ट सर्च को भी कह सकते हैं ये इन्फॉर्म्ड सर्च में आता है। अगर विदाउट ह्यूरिस्टिक होगा तो वो अनइन्फॉर्म्ड सर्च का होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो इन्फॉर्म्ड सर्च के अंदर और अनइन्फॉर्म्ड सर्च के अंदर। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर होते हैं तो इन दोनों टॉपिक्स के लिए ये पॉइंट्स मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है।